नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। धारा 370 को ख़त्म हुए अब 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से यहाँ पर इस समय डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस तरीके से कामों में रफ्तार आई है, नहीं आई है, या आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से किस मोड़ पे जा रही है, इन सब पे आज चर्चा होगी। हमारे साथ इस समय बहुत सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व MP शमशेर सिंह मनहास जी हैं। इनसे आज जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। सर, आपका बहुत स्वागत है NH1 न्यूज़ में। मैं सर यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से 2 साल धारा 370 को अब ख़त्म हुआ है, एक बात कही जा रही थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट की जो है नई लहर आएगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन 2 सालों को? देखो, इसके लिए तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि केंद्र की ओर से कोई मनाही नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, बाकी जो काम दिए जाते हैं, तुरंत यानी कि करवाने का प्रयास किया जाता है। आप समझ रहे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे बाकी सेक्टर हो, और नई नई स्कीम्स जहाँ पे आ रही हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे आ रही है कि जिस प्रकार की जहाँ की सोसाइटी है, जहाँ जिस प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ओर से जो गति पकड़नी चाहिए हमें, वो गति सामने नज़र नहीं आ रही। मैं अगर मिसाल के तौर पर देखूं तो एक छोटी सी घटना आपके समक्ष रखता हूं कि जैसे वर्क्स डिपार्टमेंट रहते हैं खासकर, और वहां तो हालत ये है कि वहां पे टेंडर डाले जाते हैं काम के लिए। ये तो अच्छी बात है कि टेंडर होने चाहिए। पहले सीधा लाट होता था तो उसमें इनके ब्यूरोक्रेट जहाँ ऑफिसर कुछ उसमें काफ़ी धांधली करते थे। लेकिन अगर ये टेंडर वर्क भी होता है तो, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि 50% विलोड डाल रहे हैं। अब मान लो यानी कि स्टील है, उसकी कीमत क्या है, फिर उसके बाद सीमेंट का यानी कि कीमत क्या है, फिर लेबर यानी कि कहाँ के कितनी महंगी हो गई है। तो 50% में काम करवा नहीं सकते, तो फिर काम को इतना लटकाया जाता है कि कम से कम 5-5, 6-6 वर्ष हो गया। मैं उसके लिए कहूँ तो बन तालाब के पास आप जाएंगे, राधा स्वामी सत्संग सामने एक वहाँ पे एक पुली बनानी है। पुली बनाने के लिए 2015 में वो टेंडर हुआ था, अलॉट हुआ था, और 2015 से लेकर आज तक उसको यानी कि छेड़ा नहीं किया। अब आप सोचो 2015 से लेकर आज तक पानी कितना यानी कि बरसातों में चढ़ता होगा, तो लोग कैसे निकल पाते होंगे। इसी प्रकार यानी कि एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। अदरवाइज तो अभी आप जाइए, मैंने पिछले दिनों पूछा कि कितने, कम से कम 400 के लगभग टेंडर डाल लगे होंगे, और कोई भी टेंडर जो है 40 और 50% से विलो जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, ठेकेदार किस प्रकार से यानी कि काम तो ले लेते हैं, तो करेंगे, इसका मतलब क्वालिटी वर्क नहीं होगा, फिर डाउन क्वालिटी होगी। जो उसमें यानी कि मटेरियल डाला जाएगा वो इतना घटिया होगा कि वो साल में निकाल पाएगा। तो इसका मतलब पुरानी एक परंपरा बैठी हुई है या मानसिकता, मेंटलिटी उनकी इस प्रकार की बनी हुई है कि अच्छा इस प्रकार जितना किया बह जाएगा, अगली बार दोबारा हम करना शुरू कर देंगे। तो वो कम से कम सोसाइटी को भी और देश को भी नुकसान है। इसलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नॉर्म्स बनाए हैं कि यानी कि जो अब सड़क बननी है तो उसकी ब्रेड्थ कम से कम इतने mm 90 mm चाहिए, ताकि एक बार बन जाए फिर 5 साल तक यानी कि हिल न जाए, और ठेकेदार कंट्रैक्टर जो है वो उसका अकाउंटेबिलिटी बनाए। तो मेन आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रह रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व आपको ज़्यादा लगता है? देखो, मुझे लगता है ऊपर से नीचे तक सारे हैं। मैं मान लो वर्क्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, अब कमिश्नर को नहीं लगता कि ये 40% विलो जा रहा है, तो जो टेंडर यानी कि कंट्रैक्टर ले रहा है ये कैसे कर पाएगा? वो उसको बुलाकर उसे पूछे, बताओ क्या क्या रेट्स हैं आपने डाले हुए, क्या इस रेट पे यानी कि सामान मिल पाएगा आपको, क्या इस रेट पे आपको लेबर मिल पाएगी, क्या इस रेट पे तुम कर पाओगे? अगर इतना विलो है तो हम क्यों यानी कि जो रेट्स बनाते हैं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे PWD में क्या है, चाहे CPWD में किए होंगे, तो जो किए उन्होंने गलत किए हुए हैं। तो इसलिए यानी कि वो पूछने का कौन कौन करेगा, करना तो इन्होंने है। और इसी प्रकार से यानी कि सारे और हैं। दूसरा एक और बात तो शुरू की इन्होंने नए तरीके से कि टेंडर वर्क हर एक जगह होना चाहिए। पहले क्या होता था, छोटे छोटे काम होते थे ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट में, वो काम होते थे जैसे 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का काम छोटा इमीडिएट अलॉट किया जाता ताकि फटाफट काम हो जाए, लोगों को सुविधा मिल सके। अब क्या है, इन्होंने कहा कि हर एक काम जो है उसका टेंडर हो, चाहे 1 लाख रुपए का भी हो।
चाहे रिमोट एरिया में हो, गांव में हो। हाँ, गांव छोटा सा गली बनानी हो, नाली बनानी हो तो उसका भी टेंडर होगा। मुझे ये बताओ, और अभी तक रूरल डेवलपमेंट पूरे का पूरे पास आप जाइए, डायरेक्टर से मिलिए, चिप जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ इनका कमिश्नर बैठा हुआ है, उसको पूछो कि क्या आपके पास स्टाफ है, इनके टेंडर डालने के लिए फिर कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, वो सारा उनके पास स्टाफ है, उनके पास स्टाफ ही नहीं है। तो पिछले 4 महीने से एक भी काम नहीं उन्होंने यानी कि टेंडर डाला निकाला, पैसा पड़ा हुआ है। मैं एमपी लैड के नाते अगर आप जाओगे तो मेरा कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ रोड डेवलपमेंट पे, जो मैंने पैसा दिया है कि काम करवाने के लिए एस्टिमेट आ गया था, वो अभी तक ऐसे ही पड़ा एज इट इज पड़ा हुआ है। तो कैसे यानी कि लोगों की डेवलपमेंट होगी? तो इस समय अगर सेंटर में हम बात करें, बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, अक्सर ये बात हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस बार जो है खुद ही रेज कर रहे हैं इशू, क्योंकि उनको इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी जो है एक मुद्दा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर जो रूल हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी इस पे ज़्यादा हावी है? देखो, मैंने कोशिश की है केंद्र में, चाहे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे पंचायती राज मिनिस्ट्री हो, चाहे यानी कि ऊपर तक मैंने सारे जगह लेटर लिखे हैं। उन्होंने एलजी को लेटर लिखे हैं, एलजी ने नीचे कमिश्नर को कहा कि इमीडिएट सारे काम शुरू करो। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो टस से मस नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से काम करवाएंगे, इसलिए वो काम जितना तेजी से, पैसा पड़ा होगा, आप हर डिपार्टमेंट के पास जाइए, पैसा पड़ा होगा, चाहे प्लान का पैसा होगा चाहे अनप्लान होगा। अनप्लान का पैसा रहता है कि इमीडिएट कहीं जरूरत पड़ती है कराया जाए, लेकिन करवाते नहीं, पैसा पड़ा तो क्या वो ही एक वजह है कि जिस तरीके से जब बारिश होती है तो वो तस्वीरें हमारे सामने, हमारी आंखों के आगे हर साल वैसे ही आ जाती वैसे एज इट इज, उसी का कारण है, रीज़न वही है कि मैंने कहा जो टेंडर वर्क 6 साल से नहीं हो सका, मान लो एक पुली है या कोई नाली है या जो गली है या सड़क है, वो अगर ठीक से बन गई होती पिछले 4-5 वर्षों में, तो ये आज यानी कि नाले देखने को मिलते नहीं। जहाँ पुल का निर्माण होना है वहाँ पुल बन जाता है, वहाँ जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट जिसकी रहती है वो हो जाता, तो उसका अगर रखा जाएगा तो वो होगा नहीं। तो इसलिए जहाँ पे ये समस्या नित्य प्रतिदिन आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हर कार्यकर्ता दुखी है, लेकिन जहाँ की सोसाइटी एक मानसिकता मेंटल, खासकर मैं सोचता हूँ ब्यूरोक्रेट्स और कंट्रैक्टर, ये दोनों मिल बैठ कर यानी जिस प्रकार की वो खिचड़ी पकाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक जगह यानी कि ट्यूबवेल के लिए, बोरवेल के लिए 1 करोड़ रुपया दिया हुआ, वो दिए हुए लगभग 2 साल होने लगे हैं। एक्शन इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि मैं उसको यानी कि टेंडर के डालूं, एक बार डालता है यानी कि फिर उसको काट देता है, फिर फ्रेश कर देता है। 1 साल से वो यही करता है यार। मैंने उसको कहा क्या पता नहीं वहाँ पानी आएगा नहीं है, पर तू कम से कम बोरवेल को कंट्रैक्टर को कह काम तो शुरू करो, लोगों को पानी तो मिले। इस प्रकार एक नहीं है, अनेक को काम मैं कह सकता हूँ। तो इस तरीके से गति कैसे आएगी फिर, अगर इसी तरीके से काम चलता रहा? कहीं ना कहीं तो ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर से डायरेक्शन आनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्शन आई हुई है। मैंने कहा ना कि केंद्र की ओर से एलजी को यानी कि सारे एलजी ने नीचे मीटिंग्स लेकर सारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का एक मानसिकता बनी हुई है जिस प्रकार की, वो थोड़ी सी उनको मानसिकता अपनी बदलनी पड़ी, क्योंकि एक पुराने ज़माने में जिस प्रकार से वो रहे हैं आज तक, वो उनका दिमाग अभी भी वैसा ही चलता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं कोई ऐसा काम भी कर रहे हैं, ये नहीं सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी जैसे हैं, लेकिन कुछ हैं। इसलिए सारे ठीक प्रकार से कार्य करें। मान लो जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। आप देखे होंगे इरिगेशन का जैसे ही वो नहर का काम होता है, डिसिल्टिंग का काम होता है, किस प्रकार के होता था, इस प्रकार थोड़ा सा अच्छा हुआ है क्योंकि चेक किया गया उसको। तो इसलिए कुछ काम तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी हाल में इलेक्शन हुए थे, डीडीसी बीडीसीज बनी है, डीडीसीज बनी, तो कहीं ना कहीं कुछ तस्वीर बदली है कि वैसे का वैसा ही है? देखो ये अंजाम सारे का अभी नया है, अभी लेमैन है, ये भी बीडीसी मान को डीडीसी का चेयरमैन है तो नया है, उसको भी पूरी तरह नाले नहीं होगा। जो डीडीसी मेंबर्स बने हैं उनको भी पूरी तरह नाले नहीं होगा कि मेरे अंडर क्या है, मुझे क्या करना। वो जाते भी होंगे लेकिन ब्यूरोक्रेट्स उनको बात ही नहीं सुनते होंगे, मुझे लगता है इस प्रकार का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपनी यानी कि पूरे एडमेंट हैं और अपने ऑफिस में बैठ कर ठीक और वहीं से चलाना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे PRI के अंतर्गत यानी कि रोड डेवलपमेंट के काम हैं,
400 से ज़्यादा टेंडर जो पड़े हुए हैं वो करवाए नहीं गए पिछले 6 महीने से। तो ये क्योंकि पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्स हो नहीं, जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनके पास, स्टाफ नहीं है, कैसे करवाएंगे। इसलिए मैं बताता हूँ, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहा कि आप उसको यानी कि कंप्यूटराइज सारा कीजिए, जेई जो है वो सारा काम उस पर करना चाहिए। मैं पूछता हूँ आपके पास कितने जेई हैं और उनकी परसेंटेज क्या है जो यानी कि बस ये सारा काम कंप्यूटर पे करते होंगे। आज तक तो वो पेपर वर्क ही करते आए हैं। या तो उनको ट्रेनिंग दिलवाओ, पहले ट्रेनिंग कोर्सेज रखो, उनको बुलाओ, उनको बताओ, उनको दिखाना। मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि मुश्किल से 90% लोग जो ऐसे होंगे जो नहीं जानते, 10% लोग काम कर सकते होंगे। तो अगर MP, आप पूर्व MP रह चुके हैं, अगर आप ऐसी व्यथा सुना रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट हो गया है, तो जो निचले लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग, बहुत अलग हो जाएगी। बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, वो अलग है हो रही है। इसलिए जहाँ का जो सिस्टम है, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स, अब AK मेहता थे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके रूलिंग अलग से आ जाती है। शैलेंद्र कुमार जी जहाँ पे हैं यानी कि इसके वर्क्स डिपार्टमेंट के, उनकी रूलिंग अलग से आ जाती है। तो ये काम किस प्रकार से करना चाहते हैं मुझे समझ से बाहर है। तो जिस तरीके से कल आपने देखा एक बड़ा दुखद हादसा हुआ राजौरी में, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान जो हैं उनके घर में ब्लास्ट होता है और एक छोटे बच्चे की जान उसमें चली जाती है। तो आज आप देख रहे हैं सभी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखो, एक बात तो पक्का है कि जिस प्रकार आतंकवाद आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से 90 से लेकर आज तक चल रहा है, कुछ पिछले दिनों कम हुआ था, लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी पर तो उन्होंने टारगेट रखा ही हुआ है। आप श्रीनगर देखते हैं, हमारे पंच सरपंच काफ़ी मारे गए हैं। तो अब वो रजौरी की ओर भी उन्होंने यानी कि देखा होगा, उधर थोड़ी सी स्ट्रिकनेस ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने रजौरी की तरफ भी अब मुँह मोड़ा है, अपना डाइवर्ट किया है इस ओर भी। तो वहाँ भी इस प्रकार की, मैं इसको कंडेम भी करता हूँ और सरकार से कहता हूँ कि कैसे इस प्रकार सख्ती से लें और आतंकवादियों को पकड़ने का प्रयास करें और ढूंढें, और सर्च शुरू होनी चाहिए। और ख़ासकर डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह वो वहाँ पे ठीक प्रकार से काम तो कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक्टिवली। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे, तो अगर इलेक्शन यहाँ पर हो जाते हैं, अगर एक चुनी हुई सरकार आती है, तो वो बेहतर अच्छा अंजाम दे सकती है, लोगों के काम बड़े इजी तरीके से हो सकते हैं? फिर तो क्या है कि पब्लिक जो चुना हुआ नुमाइंदा कोई भी होगा उसके पास इजीली जा सकती है, ब्यूरोक्रेट्स के पास जा नहीं सकती। सेक्रेटरीट में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट आम आदमी जा नहीं पाएगा, मुश्किल से हो जाएगा। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई भी MLA है, तो वो कहीं घर में बैठा होगा, तो उसके पास तो आराम से जा सकते हैं। तो उसके माध्यम से जो काम है वो अच्छा हो सकता है। आपको लगता है कि अभी हालात इतने हो गए हैं कि इलेक्शन कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रावधान, जैसे 5 अगस्त 2019 को आप जानते हैं कि एक एक्ट जो बन चुका है कि डिलिमिटेशन 2011 के अनुसार कराने हैं, वो कह रहे हैं कि दिसंबर मास तक हो सकता है, मे भी कर देंगे। लेकिन रखा तो उन्होंने मार्च तक का है, लेकिन 2 दिसंबर तक मुझे लगता है ये सारे डिलिमिटेशन हो जाएगी और मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। इतनी देर तो हमें दुख थोड़ा सहन करना ही पड़ेगा और ब्यूरोक्रेट्स को भी हमें सहना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खासकर ब्यूरोक्रेट्स और जहाँ की जो इस समय बैठे हुए हैं ऊपर लोग, LG साहब इसको सारा देखें। हालांकि LG साहब पॉलिटिकल आदमी रहे हैं पुराने, वो जानते हैं सारी चीज़ों को, वो करने का प्रयास भी कर रहे हैं अपनी ओर से। उनकी जिस प्रकार किया है, मैंने नहीं देखा गवर्नर और LG की इतनी मूवमेंट होती हुई जितनी वो खुद करते हैं। जी। कर रहे हैं, कुछ जगह जा रहे हैं, कुछ जगह एडवाइजर भी जा रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपने तरीके से जिस प्रकार चल रहा है, थोड़ा सा चेक और करना पड़ेगा और उनको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ पूर्व MP शमशेर सिंह मनहास, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 2 साल अब जो हो गए हैं धारा 370 को हटाए हुए, मगर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर हावी हुई है, उससे जो गति मिलनी चाहिए थी कामों में वो उतनी मिल नहीं पा रही है। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर इलेक्शन जो किए जाएं, ताकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आएंगे वो लोगों के काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।